हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 25 फरवरी 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? नंबर ए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर। नंबर बी 10 करोड़ 80 लाख डॉलर। नंबर सी 5 करोड़ 80 लाख डॉलर। नंबर डी 6 करोड़ 80 लाख डॉलर। तो आंसर क्या होगा? 6 करोड़ 80 लाख। नंबर डी। नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से कक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इससे छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? नंबर ए नर्मदापुरम। नंबर बी अमृतपुरम। नंबर सी गोसाईपुर। नंबर डी रामपुर। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। होशंगाबाद शहर का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था, जो मालवा का पहला शासक था। यह जिला नर्मदा प्रभाग और बरार का हिस्सा था। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख आकर्षण सेठानी घाट है। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निर्यात संगठन फियो ने नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? नंबर ए राहुल सचदेवा। नंबर बी ए शक्तिवेल। नंबर सी अनिल त्यागी। नंबर डी मोहन कुमार। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी ए शक्तिवेल को। निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन फियो ने कहा है कि उसने एक ए शक्तिवेल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। शक्तिवेल सभी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन हैं। वे बम्बई स्थित व्यवसायी एस के सरफरा की जगह लेंगे। शक्तिवेल ऐसे समय फियो का प्रभार ले रहे हैं जब देश का निर्यात कोविड-19 के असर से धीरे धीरे उभरने लगा है। क्वेश्चन नंबर 4। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? नंबर ए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। नंबर बी राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी। नंबर सी उपराष्ट्रपति नंद किशोर पुन। नंबर डी गृह मंत्री राम बहादुर थापा। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2021 को देश की संसद बहाल करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी ओली का फैसला पलट दिया है। केपी ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी ने पिछले साल 20 दिसंबर को नेपाली संसद भंग कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नंबर ए 10 मार्च को। नंबर बी 12 अप्रैल को। नंबर सी 24 फरवरी को। नंबर डी 22 अगस्त को। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी 24 फरवरी को। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद और व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवा पर प्रतिबंध लगाया है? नंबर ए भारत। नंबर बी नेपाल। नंबर सी बांग्लादेश। नंबर डी पाकिस्तान। तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की विशेष आबादी को बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। क्वेश्चन नंबर 7, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? नंबर ए 10,700 करोड़ रुपए, नंबर बी 11,780 करोड़ रुपए, नंबर सी 23,700 करोड़ रुपए, नंबर डी 13,700 करोड़ रुपए। तो आंसर क्या होगा? नंबर डी 13,700 करोड़ रुपए। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को देखते हुए 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि थल, वायु, नौसेना के लिए हथियारों और अन्य रक्षा सामानों की खरीदारी की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बयान में आगे कहा गया है, यह सभी रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वदेशी तरीके से डिजाइन, डेवलप और तैयार किया जाएगा। इनमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ से तैयार रक्षा सामान भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? नंबर ए 21 करोड़ रुपए, नंबर बी 9 करोड़ रुपए, नंबर सी 10 करोड़ रुपए, नंबर डी 19 करोड़ रुपए। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी 9 करोड़ रुपए। केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ी को बेहतर सुविधा के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक इन स्मार्ट आंगनबाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ियों में मौजूद सुविधाओं को अधिक बल सुलभ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? नंबर ए बेंगलोर कर्नाटक में, नंबर बी दिसपुर असम में, नंबर सी लेह लद्दाख में, नंबर डी शिमला हिमाचल प्रदेश में, नंबर 5 भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए बेंगलोर कर्नाटक में। कर्नाटक 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के सहयोग से खेलों का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य संस्थाओं में किया जाएगा। KIUG भारत की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता है। KIUG 2021 में पदक स्पर्धाओं में योगासना और मल्लखंब जैसे 2 नए देसी खेलों को जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फरवरी 2021 में PM मोदी ने नीति आयोग की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर ए CEO की नियुक्ति PM द्वारा की जाती है, नंबर 2 राज्यों के CM गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं, नंबर 3 इसके पास फंड आवंटित करने की शक्ति नहीं है, नंबर 4 टॉप डाउन प्लानिंग दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है, नंबर 5 यह भारत का थिंक टैंक है। तो आंसर क्या होगा? नंबर 4 टॉप डाउन प्लानिंग दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्रीय सरकार ने नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनर्गठित किया गया। PM नरेंद्र मोदी ने आभासी तरीके से नीति आयोग के 6वीं बैठक की अध्यक्षता की। विशेष रूप से यह पहली बार है कि लद्दाख ने इस बैठक में भाग लिया। जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भाग लिया। नीति आयोग के मुख्य बिंदु CEO की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए योजना आयोग का स्थान लिया है। यह बॉटम्स अप प्लानिंग दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इसे धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है। राज्यों के CM गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता पर आरबीआई के ट्विटर अभियान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए अभियान के एक भाग के रूप में किसे पेश किया गया है। नंबर 1 अक्षय कुमार को, नंबर 2 कपिल शर्मा को, नंबर 3 बादशाह को, नंबर 4 वायरस को, नंबर 5 आमिर खान को। तो आंसर क्या होगा? नंबर 4 वायरस। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी पर अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाने के लिए पंजाबी सिंगर रैपर वायरस को नियुक्त किया है। आरबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में वायरस की विशेषताओं वाला अभियान शुरू किया है। यह इसके जागरूकता अभियान आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए अभियान का हिस्सा है, जो 2016 में लॉन्च किया गया था और ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर सोशल मीडिया खातों में रहा है। यह अभियान आरबीआई द्वारा 14 भाषाओं में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में फरवरी 2021 में आरबीआई के विनियामक दायरे के तहत कौन सा बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और कंपनी अधिनियम का अनुपालन करते हुए खरीदा गया था? नंबर 1 भारतीय महिला बैंक, नंबर 2 जम्मू और कश्मीर बैंक, नंबर 3 स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, नंबर 4 चीन व्यापारी बैंक, नंबर 5 डीबीएस बैंक। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने रेगुलेटरी परव्यू में लाया है। बैंक केवल सिक्किम के भीतर संचालित होता है और राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला है। बैंक राज्य के राजकोष समारोह को संभालने के लिए भी जिम्मेदार है। इस विनियामक दायरे के साथ बैंक के स्वामित्व ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जाएगा और आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों के साथ सममूल्य पर विनियमित किया जाएगा। इससे पहले बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और कंपनी अधिनियम सिक्किम या सिक्किम के निवासी के लिए विस्तारित नहीं होते हैं और वे आयकर के अधीन नहीं हैं। आयकर के अधीन। नंबर 13, हाल ही में फरवरी 2021 में कोटक फ्लेक्सी कैप फंड के रूप में कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का नाम बदलकर रखा गया है, क्योंकि मल्टी कैप फंड को के दिशा निर्देशों के अनुसार इक्विटी और इक्विटी से संबंधित निवेशों में 65% संपत्ति का निवेश करने की आवश्यकता है। नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक, नंबर 2 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, नंबर 3 एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, नंबर 4 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नंबर 5 कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। तो आंसर क्या होगा? नंबर 4 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। 17 फरवरी 2021 को कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की है कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का नाम बदलकर कोटक फ्लेक्सी कैप फंड रखा जाएगा। यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड श्रेणी में संशोधन के अनुरूप है। यहाँ मल्टी कैप फंडों को अपने कॉर्पस का कम से कम 25% प्रत्येक बड़ी, मध्यम और छोटी सीमा शेयरों में निवेश करने और इक्विटी से संबंधित निवेशकों में 65% संपत्ति की आवश्यकता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने फरवरी 2021 में देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करते हुए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया। मिशन इंद्रधनुष को कब लॉन्च किया गया था? नंबर 1 2004 में, नंबर 2 2017 में, नंबर 3 2006 में, नंबर 4 2014 में, नंबर 5 2015 में। तो आंसर क्या होगा? नंबर 4 2014 में। 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आभासी तरीके से इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया था। IMI 3.0 का फोकस यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना है, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान इन वैक्सीन खुराक लेने से वंचित हुए। 2014 में शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 15,
भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नंबर 1 केरल में, नंबर 2 उत्तर प्रदेश में, नंबर 3 महाराष्ट्र में, नंबर 4 गुजरात में, नंबर 5 नई दिल्ली में। तो आंसर क्या होगा? नंबर 1 केरल में। 20 फरवरी 2021 को केरल की राज्य सरकार बजट 2021 में घोषित अपने डिजिटल परिवर्तन पहल की लाइन पर ने अपने 2 दशक पुराने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन केरल IITM के सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता का केंद्र को अपग्रेड करके तिरुवनंतपुरम के मंगलपुरम में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल डिजिटल विज्ञान नवाचार प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौना विनिर्माण समूहों के निर्माण के लिए फरवरी 2021 में मंजूरी दे दी है। कौन सा संगठन टॉय क्लस्टर विकसित कर रहा है? नंबर 1 सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय, नंबर 2 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, नंबर 3 बाल समानता विकलांगता एकता और युवा विभाग, नंबर 4 केवल 1 और 2, नंबर 5 1 और 2 और 3 सभी। तो आंसर क्या होगा? नंबर 4 1 और 2। 22 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौना विनिर्माण समूहों को मंजूरी दी, यानी मध्य प्रदेश में 3 समूह, राजस्थान में 2 और कर्नाटक और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 1-1 समूह है। यह निर्णय भारतीय खिलौना कहानी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की तर्ज पर लिया गया है। यह खिलौनों की आयात निर्भरता को कम करने का प्रयास करता है, जो वित्त वर्ष 2020 में $1.5 बिलियन के आसपास था, जिसमें 90% आयात चीन और ताइवान से हुआ था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय टॉय क्लस्टर विकसित करेगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया। तो आंसर क्या होगा? एयरटेल ने। एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत में 5G सर्विस शुरू करने के लिए अमेरिका की चिप मेकर कंपनी क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। यह दोनों कंपनी मिलकर 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क तैयार करेंगी और देश भर में कम लागत पर तेज़ी से सर्विस शुरू करने के लिए काम करेंगी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 88 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? नंबर 1 हरदीप सिंह पुरी, नंबर बी प्रकाश जावड़ेकर, नंबर सी पीयूष गोयल, नंबर डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी पीयूष गोयल ने। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में 88 रेल परियोजना का शुभारंभ किया। यह 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19, DRDO ने हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कितने सफल परीक्षण किए हैं? नंबर ए 2 परीक्षण, नंबर बी 3 परीक्षण, नंबर सी 4 परीक्षण, नंबर डी 5 परीक्षण। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए 2 परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में स्वदेशी तकनीक से निर्मित डिजाइन वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 2 सफल परीक्षण किए हैं। इस मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखे जाने की घोषणा की है? नंबर ए नोएडा, नंबर बी अयोध्या, नंबर सी कानपुर, नंबर डी फैजाबाद। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किए गए नए बजट में इसके लिए 101 करोड़ रुपए
का प्रावधान किया गया है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।